गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। गांव के पुराने कच्चे मकान की चौखट पर बैठी दादी अपने चरखे पर सूत कात रही थी। उनकी जुर्रियों वाली आंखें आकाश की ओर टकटकी लगाए थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। तभी एक भारी परछाई उनके आंगन में पड़ी। नहीं, दादी ने ऊपर देखा। एक कबूतर, मगर साधारण नहीं। ये एक विशाल कबूतर था, ये किसी बच्चे जितना बड़ा। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी झलक रही थी। उसके पंख लहूलुहान थे, जैसे किसी शिकारी के पंजे से बचकर आया हो। वह जमीन पर गिरते ही छटपटाने लगा। दादी कांपते पैरों से उसके पास आईं और अपनी कांपती उंगलियों से उसके पंखों को सहलाया। कबूतर कराह उठा, पर भागा नहीं। वह दर्द से थरथरा रहा था। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने आंचल से उसका घाव धीरे धीरे साफ किया। कबूतर ने हल्की सी आवाज में, जैसे उनका धन्यवाद कहा हो। गांव में लोग डर गए थे। इतना बड़ा कबूतर पहले किसी ने नहीं देखा था। कुछ ने कहा, दादी इसे छोड़ दो, कहीं ये अपशगुन न हो। मगर दादी ने सबको डपट दिया। ये भी भगवान की ही एक रचना है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दिन बीते गए। दादी ने अपनी ममता से कबूतर की देखभाल की। वे अपने कमजोर हाथों से उसके लिए दाना पानी रखती, उसकी चोटों पर हल्दी लगाती और उससे बातें करती, जैसे वो उनका अपना बच्चा हो। धीरे धीरे कबूतर स्वस्थ होने लगा। वह अब दादी की आवाज पहचानने लगा था। जब भी दादी पुकारती, वह अपनी भारी पलकें झपकाकर उनकी ओर देखता। एक दिन वह आंगन में फड़फड़ाने लगा। उसकी चोटें ठीक हो चुकी थी, वह उड़ने को तैयार था। दादी का मन भारी हो गया। उन्होंने अपने कमजोर हाथों से कबूतर के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। जा बेटा, अब तुझे अपने घर लौटना चाहिए, उन्होंने कहा, मगर उनकी आवाज में दर्द छलक रहा था। कबूतर ने बड़े प्यार से अपनी चोंच उनकी झुर्रीदार हथेलियों पर रगड़ी, जैसे कह रहा हो, मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा। फिर उसने अपने विशाल पंख फैलाए और आकाश में ऊंचा उड़ गया। दादी की आंखों से आंसू गिरते रहे, मगर उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। कई दिन बीत गए। एक दिन आंगन में एक सफेद पंख गिरा। दादी ने उसे उठाया। उनके चेहरे पर सुकून था। शायद वह कबूतर का संदेश था। मैं ठीक हूं दादी। अगर आप भी अपनी दादी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इस खूबसूरत रिश्ते की अहमियत को महसूस कर सके।